नारायण सरकार हरि भोले बाबा के सत्संग के दौरान मंगलवार को भगदड़ मचने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। क्या कहना, उसमें बच्चे और महिलाएं भी? बहुत दुखद समाचार है कि कथा सत्संग में और इस तरह से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई, जो बहुत ही दर्दनाक है। पहले तो बात यह है कि जहाँ की कथा होती है वहाँ पर यह जानना चाहिए और देख करके निरीक्षण करना चाहिए कि आने जाने का जो रास्ता है वो ऐसा सकड़ा न हो, कोई घटना पर उनको जाने के लिए पूरा चौड़ा मार्ग हो। तो ये सारी बातें न करके जैसे तैसे लोग पंडाल लगा देते हैं और लगाने के बाद में वहाँ लोग आके अधिक से अधिक बैठ जाते हैं, उनको तो अंदाज रहता नहीं कितने लोग आ जाए। इसलिए वो सत्संग में वहाँ के अधिक से अधिक लोग सत्संग में पहुँचे, जिसके परिणाम स्वरूप भगदड़ में किस कारण से भगदड़ हुई पहले देखना ये है, उसकी जांच होगी और जांच में वो दोषी जो पाए जाएंगे वो उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार से कुछ अवांछनीय तत्व सत्संग में और कथा में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रवेश के बाद में वो ऐसी चाल चल देते हैं जिससे भगदड़ मच जाती है। और उस डरावना चाल में भगदड़ मचने के बाद से लोग एक दूसरे के ऊपर गिर के मर जाते हैं। हाथरस में जैसी घटना हुई है वो बहुत दुखद है, बहुत कष्टदायी है और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई चाल जरूर है, इसलिए उनको जांच करके तुरंत जो दंडनीय अपराध है किया है, जिसने किया है उन्हें दंड दिया जाए। और ये बहुत बड़ा अपराध है और ये बहुत कष्टदायी है, दुखदायी है। हमारे हृदय में बहुत ही दर्द है, क्योंकि ऐसी घटना जो सत्संग में गया हो और उसकी मृत्यु कर सत्संग के समाप्ति में भगदड़ में हो जाए, ये बहुत ही कष्टदायी है। इसके लिए मैं भगवान से यही निवेदन करता हूँ कि उन जो आत्माएं वहाँ जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिवार को शांति मिले, उनको स्वयं भगवान के चरणों में स्थान मिले। महाराज जी, हाथरस में एक बड़ी घटना है। भोले बाबा हरि नारायण सरकार की एक कथा चल रही थी, उसके अंदर सैकड़ों आदमी मर गए हैं, कथा सुनने गए थे। क्या कहना सत्संग है? देखिए, बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं से सरकार को सबक लेना चाहिए और वहाँ के जो प्रशासन है, जब इतनी सारी भीड़ आ रही थी तो उसके लिए उन्हें सुविधाओं को सुनिश्चित करना चाहिए था। प्रशासन की मुझे लगता है कि इसमें लापरवाही है और जो लोग सत्संग कराते हैं, जो समितियां हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि इतने लोग अगर आ रहे हैं तो उनको कम से कम सुरक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुखद घटना है कि कोई कथा और सत्संग में जाए और भगदड़ में उसकी मृत्यु हो जाए। मैं इस पर बहुत खेद प्रकट करता हूं और चाहूंगा कि भविष्य में अन्य जितनी होने वाली कथाएं हैं या इस प्रकार की रैलियां हैं, उसके लिए प्रशासन से पूरी तरह से परमिशन और उसकी चाक चौबंद व्यवस्था हो, तभी ऐसे कार्यक्रमों को अनुमति दी जाए। बहुत दुखद है जो आत्माएं हैं, मृत आत्माएं हैं, उनके लिए मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें शांति प्रदान करे और उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। महाराज, हाथरस भोले बाबा के सत्संग में सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, सत्संग सुनने गए थे। ओम शांति इति परमात्मने नमः। बहुत दुखद घटना हाथरस में घटित हुई है, क्योंकि जितने भी लोग थे सब आध्यात्मिक शिव चर्चा में सम्मिलित होने गए थे। भगदड़ के दौरान जो भगदड़ हुआ उसमें जो लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, जो जिसमें घायल हैं, ज्यादा महिलाएं, बच्चे और युवा बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग हैं। मैं मानता हूं कि धर्म रक्षक सेनानी हैं और ये लोग जो जिन्होंने धर्म के लिए अपनी, लेकिन चूंकि जो घटना घटित हुई है उससे पूरे देश में
एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। पूरे देश में एक अलग ही वातावरण फैला हुआ है, दुख का वातावरण फैला हुआ, लोग हतप्रभ हैं कि इस प्रकार से कैसे हो गया। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही में जिन लोगों ने अपने परिवार गंवाए हैं, किसी बाप ने जो है अपने बेटे को गंवाया है, किसी बहन ने अपने पति को गंवाया है, किसी माँ ने अपने पुत्र को गंवाया है, उनके प्रति पूरी सच्ची भावभीनी श्रद्धांजलि उन महापुरुषों को जिन्होंने अपने प्राणों को आहूत किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से मैं निवेदन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि पूर्ण रूप से इसमें उनका सहयोग किया जाए, हर प्रकार से आर्थिक, सामाजिक और इसमें उच्च स्तरीय जांच की जाए कि इस प्रकार से कैसे घटना घटित हुई जिसमें भगदड़ मच गया और भगदड़ के दौरान उनको अपने प्राणों को आहूत करना पड़ा। ऐसे धर्म रक्षक सेनानियों को मैं सत बार प्रणाम करता हूं और निश्चित ही बहुत दुखद घटना है जिसको शब्दों में व्यक्त कर पाना शायद ही बस में नहीं है। श्री रामलला सरकार से मैं अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज श्री रामलला सरकार से अपने श्री चरणों में प्रार्थेय मुद्रा में होते हुए निवेदन करता हूं कि भगवान इन सभी महापुरुषों को अपने श्री चरणों में स्थान दे, ईश्वर इन्हें सद्गति प्रदान करवाए। निश्चित यह दुखद घटना है, इसको शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। बहुत दुखद घटना है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यदि इसमें कोई षड्यंत्र हुआ है या कोई दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।